क्या होता है? मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरे है, रेक्टेंगुलर अरे किसका? रो एंड कॉलम का, रो एंड कॉलम। ठीक है, कैसे? इसे कैपिटल लेटर से इसे हम डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लेते हैं, उससे समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, किसका? रेक्टेंगुलर एक अरे हो गया रो एंड कॉलम का, 1 2 3 0 1 2। ठीक है, ये जो अपना है ये सारा इसको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 0 1 2 3 0, ये सब क्या है? एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है वो या तो फंक्शन हो सकता है या नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है। नंबर में भी जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, एंड फंक्शन जो है भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगुलर एरे है रो एंड कॉलम का, और उसमें जो एलिमेंट है या इसको एंटिटीज भी बोला जाता है, वो क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कितने रो हैं? 1 और 2, 1 एंड 2 रो। तो पहले रो को लिख देंगे 2, कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 कॉलम हो गया, 3 कॉलम। तो इसको बाय पढ़ेंगे 2/3, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर हो गया किसका? मैट्रिक्स ए का। ए मैट्रिक्स से क्या हो गया? ये ऑर्डर कितना है? 2/3, 2/3 का क्या हो गया? ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। इन जनरल जो हम मैट्रिक्स को लिखेंगे, इन जनरल या जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए जैसे कैपिटल लेटर A11 समझते हैं कि 11 क्या है? A12 A13 डॉट 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 A1N दे देते हैं इसमें। फिर हो गया ए, ये क्या है? 1 पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये अपनी रो क्या है? फर्स्ट ही रो है। ये कॉलम की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4, या डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? कॉलम एन तक जाएंगे। उसी तरह से सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ही है सेकेंड कॉलम, फिर ये हो गया सेकेंड रो ही है थर्ड कॉलम, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? ये अपना सेकेंड रो ही है, कॉलम की संख्या कितनी है? एन। इसी तरह चलते आएंगे, ये थर्ड रो हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया थर्ड रो ये थर्ड ही है, कॉलम की संख्या सेकेंड, ये ए है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह कहाँ चले जाएंगे? थर्ड रो एन कॉलम। से बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या आ जाएंगे? फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। अब ये कितना ले लेते हैं? एम रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते रो की संख्या फर्स्ट ही एम है, कॉलम की संख्या कितना है? सेकेंड, एम रो सेकेंड। इसी तरह से होते यहाँ आ जाएगा एम रो, कॉलम की संख्या किसमें? एन। तो मेरा ऑर्डर क्या मिल गया? रो की संख्या एम हो गया, ठीक है, और कॉलम की संख्या एन होगी, m/n। ठीक, इन जनरल अगर कोई A11 बोलेगा, ये 11 क्या है? एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या एलिमेंट हो गया? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसी तरह से
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट है। अब ये इसको पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं AIJ M/N। आई जो हो गया अपना रो हो गया यहाँ पर, ये कहाँ से 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा। रो कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 M तक जा रहा है। और ये J जो है ये कॉलम है, ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 डॉट कहाँ तक जा रहा है, N कॉलम तक जा रहा है ना, N कॉलम। इन जनरल हम लोग इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, आगे चल के फ़ायदा होगा हमको, अगर एलिमेंट देगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग ये समझते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसमें जो है ये दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं। अब हमको बताना है कि A12 A22 A23 का एलिमेंट इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर इसका हम ऑर्डर निकाल लें, ऑर्डर इसके क्या हो जाएगा, रो की संख्या निकालते हैं, रो कितने हैं 1 और 2, 2 रो, कॉलम संख्या 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया 2/3। एलिमेंट निकालना है A12, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो अपना ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो, कॉलम की संख्या सेकेंड, तो ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, -2। उसी तरह A22 निकालना है, A22, तो ये हो गया क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये देखिए क्या हो गया, सेकेंड रो ये हो गया अपना, और सेकेंड कॉलम ये हो गया, तो यह क्या -1। इसी तरह से A23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। रो क्या है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, कॉलम क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कॉलम थर्ड हो गया, तो ये A23 कितना हो गया, 2। एलिमेंट क्या है, 2। तो फाइंड द एलिमेंट, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितने एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर, ये तो हम काउंट कर लेंगे, 1 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। ये इसको क्या करेंगे, पहले इसका ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो बाय कॉलम, कितने रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 रो, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3/3 ऑर्डर हो गया। तो एलिमेंट जो हो जाएगा सिंपल, इसमें जितना ए में कितना एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएगा इस मैट्रिक्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसे समझते हैं कि मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका दिया हुआ मैट्रिक्स, वुज एलिमेंट्स आर गिवन। एलिमेंट्स क्या है इसका, AIJ बराबर क्या है, I + 2J। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, ऐसा सॉल्यूशन देंगे। ए मान ले कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 3/2 का, 3/2, इसका मतलब कितने रो की संख्या 3 एंड कॉलम की संख्या 2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए जनरल फॉर्म में हम लोग बताए थे, रो A1 1 A2 1 A3 1, कितनी रो होगी, 3 होगी ना, 1 2 3। और कॉलम की संख्या कितनी है, 2, एक कॉलम तो ये हो गया, दूसरा ये रो है ये 1 2 2 2 3 2, ये हो गया मेरे मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब A11 का वैल्यू निकालना है, A11, हाँ तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, A11 A12 A21, ये सब का इस एलिमेंट का वैल्यू निकालना था हमको। एलिमेंट का जो रिलेशन दे रखा है क्या है, AIJ = कितना अपना दे रखा है, I + 2J, I + 2J। तो A11 निकालना है, 1 1, इसका मतलब क्या हो गया, I = 1 एंड J = also 1। तो A11 कितना हो जाएगा, I + 2J, इस फंक्शन का हम लोग यूज कर लेंगे। 1 I = 1 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3। A11 निकल गया 3। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, A12
A12। तो क्या i प्लस 2 जे i इक्वल टू 1 हो गया और j इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 5 हो गया। 1 प्लस 4 5। उसी तरह से हमको निकालना A21, तो A21 क्या हो गया, i हो गया 2, इसको इस फंक्शन को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। 2 और 2, j कितना हो गया 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। निकालना है हमको क्या, A22 निकाल लेना है। A22, i भी 2 j भी 2, इस फंक्शन में रख देंगे। 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। इस तरह से हम लोग बचा क्या, A31 A32 निकाल लेना है। A31 यहाँ पे i कितना हो गया, ये i हो गया, ये j हो गया, तो i प्लस 2j, तो i हो गया 3 प्लस 2 इंटू j के 1, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5। इस तरह से बचा क्या, A32, तो A32 i हो गया अपना 3 और j हो गया 2, उसमें रख देना है फंक्शन में। 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 7। अब ये सारे वैल्यू से हम लोग क्या बना देंगे, ये मैट्रिक्स 9। ये जो अपना निकला मैट्रिक्स अपना क्या है, ए इक्वल टू अपना क्या था, A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब सारे के यहाँ पे क्या लिख देंगे, A11 इक्वल टू कितना निकल के आया है 3, A12 निकल के आया 5, A21 निकल के आया 4, ठीक है, A22 निकल के आया 6, A31 निकल के आया 5, A32 निकल के आया 7। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर क्या है, फर्स्ट 1 2 3 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना। तो अपना बना दिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया।